अगर दिक्कत है पूछते चलो, लेट होगा 5 दिन का जगह पर 10 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया ना, दोबारा आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पहाड़ा आप सीख जाते दोबारा पढ़ने की जरूरत है? सेम चीज वही चीज है। एक बार कॉन्सेप्ट कोई चीज का मजबूत हो गया, 10वां आपको बहुत आसान लगेगा। 10वां आसान लगेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा, आगे आप अच्छा सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे, अच्छा जगह पढ़ोगे, घर वाला आपको अच्छा तरीका से पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो छोटा सा बात को ध्यान रखना, छोटा क्लास से ही सब बात को ध्यान रखा जाता है शुरू से ही। आप यही जानो कि जो क्लास में जो चीज पढ़ना है उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए और पूछिए। चलिए क्लियर? क्या पढ़ना आज से, क्या लिखाए थे? अचर बहुपद लिखिए, हेडिंग डालिए आज से अचर बहुपद ना। आज से शुरू होगा अचर बहुपद। अचर बहुपद किसको कहते हैं बाबू? कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, केवल संख्या, केवल संख्या, शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके, सुनो गौर से, शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या अगर लिखल रहेगा वो भी बहुपद कहलाता है। लेकिन उसका कौन सा बहुपद कहते हैं? अचर बहुपद। कोई भी संख्या केवल शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या अगर आप लिखोगे तो वो भी बहुपद का उदाहरण है। कैसा बहुपद? अचर बहुपद। अब आपको कहीं कोई पूछ दिया, कोई सर आए बोलो दू बहुपद है कि नहीं? दू भी बहुपद। कितनों तुमको घुराने कोशिश करेंगे, बोले कर में चर न है, ई न है, ऊ न है, चर रहे चाहे नहीं रहे। हम लोग जानते हैं कि अगर संख्या भी रहेगा उसको भी बहुपद बोलते हैं, और उसका नाम क्या होता है? अचर बहुपद। शून्य को छोड़ करके अचर बहुपद का हमेशा घात कितना होता है जानते हो? अचर बहुपद का हमेशा घात कितना होता है जानते हो? 0, क्योंकि इसके साथ चर गुना है लेकिन उसका घात 0 रहने के कारण वो कितना बराबर हो गया? 1 के बराबर। जिस संख्या का घात 0 रहता है उसका मान कितना होता है? 1। और 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो चर, कोई भी चर शून्य को छोड़ करके अचर बहुपद कहलाता है, और अचर बहुपद का घात हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अचर बहुपद का घात हमेशा कितना होता है? 0 होता है। आया समझ में? क्या बोले? कैसे सर बोल, कैसे 0 होता है? 5 के साथ कुछ नहीं गुना है। मान लो x गुना है, ओकर घात कितना कर दो? 0। x का घात 0 कितना होगा? 1। देखो तो 5 आ रहा है, कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि घात 0 होने के कारण वो कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है, जिसके कारण उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब उसके साथ चर था लेकिन घात कितना था उसका? 0। इसलिए अचर बहुपद का घात कितना होता है? 0। और शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या कैसा बहुपद कहलाता है? अचर बहुपद। समझे जी? चाहे वो रूट में कहां निकल रहे, चाहे माइनस में कहां निकल रहे, चाहे गुना में कहां निकल रहे, चाहे भागा में कहां निकल रहे, चाहे जोड़ में कहां निकल रहे, घटाव में कहां निकल रहे, केवल अक्षर लिखा हुआ है, केवल संख्या शून्य को छोड़ करके, तो वो सारा का सारा आपका जो संख्या है कैसा बहुपद कहलाएगा? अचर बहुपद। और अचर बहुपद का घात हमेशा कितना होता है? 0 होता है। 2 लाइन 1 लाइन जो भी पढ़ावे आज उसको क्लियर कीजिए, रिवीजन करो, फेयर करो और बढ़िया से बनाओ ना लो, और दिक्कत हो पूछ पाछ के पूरा क्लियर कर लो। सुने, तब पढ़ने में मजा आएगा। और एक भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा ना तो माइंड कच कच करते रहेगा, टस टस मारते रहेगा, टस टस। और टस टस जहां मारना शुरू हुआ धीरे धीरे वो चैप्टर में नहीं समझ में नहीं आएगा। और एक चैप्टर में अगर नहीं समझ में आया कोई भी स्टूडेंट को, समझो वो पूरा विषय ही खराब हो जाएगा तुम। और विषय जहां खराब हुआ फिर वो मास्टर तुमको बहुत अच्छा लगेगा ना। उदाहरण क्या लिखिएगा? 1/2, 2, 3, -1, 5/2, √2। कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई भी। 0 भी लिखोगे क्या? 0 नहीं लिखेंगे। सुने जी? चलिए उतार लीजिए। कोई कंफ्यूजन? कोई सोच लो नुनगांव वाले की दशमलव होगा सर? होगा, होगा। दशमलव भी संख्या है, नुनगांव वाले सोच रहा है। कोई बोला सर गुणाम रहता होता सर? होता। भागम रहता होता सर? सब होता। बोल काट रहा सर? काट रहा वो होता, वो होता, वो होता। खाली संख्या होना चाहिए, ऐसा ना कट के आग लो x तो 9 होता। तो दशमलव वाला भी होगा, माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, बटा भी, रूट भी। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या
जीरो को छोड़ करके सबका सब अचर बहुपद, और अचर बहुपद का घात हमेशा जीरो। चलिए हेडिंग डाले रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब क्या होता है जानते हो? तो रैखिक बहुपद मतलब वो वैसा बहुपद जो पूरा सीधा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। तो कोई भी बहुपद सीधा कब दिखाई देगा? जब वो सीधा रहेगा ना, बाहरे नुनगा, जब वो सीधा रहेगा, सावधान में रहेगा सर, तब दिखाई देगा ना। गोपीपुर वाले सोच रहा सावधान में रहेगा सीधा दिखाई देगा ना। अरे यहाँ मैथ का बात कर रहे हैं, लड़का थोड़ी पूछ रहे कि टेकड़ा सीधा कब दिखाई देगा, जब भी सीधा रहेगा। रैखिक बहुपद मतलब रैखिक मतलब सीधा, रेखा पढ़े हो कि नहीं? रेखा मतलब सीधा से तात्पर्य। तो रैखिक बहुपद मतलब वैसा बहुपद जो सीधा होगा। तो कैसे सीधा होगा? वही तो पूछ रहे थे, कैसे सीधा होगा? सुना, तो सीधा जैसा दिखना चाहिए ना। तो कोई भी बहुपद सीधा तबे दिखाई दे। हम एक उदाहरण लिखते हैं, एक्स प्लस 2 लिखे और एक लिखे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 2 लिखे। बताइए दोनों में कौन सीधा आपको दिख रहा है? x प्लस 2 दिख रहा है ना। क्या कि अगर कोई जिग जाग नहीं है, कुछ बाहरी चुंदी उंदी नहीं नजर आ रहा है, कोई घोपा तो पर नजर नहीं आ रहा है, कोई फूल उल नजर नहीं आ रहा है, कोई कनवाली नथुनी नजर नहीं आ रहा ना, कोई घड़ी उड़ी नजर नहीं आ रहा है, कोई टोपी जूता चप्पल नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। मतलब वैसा बहुपद जेकर कुछ भी नजर नहीं आवे, जिसका कुछ भी नजर नहीं आवे, मतलब जिसका घात कितना हो? 1 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, 1, उसी को हम लोग कौन बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। सुने, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद। लड़का लोग हमेशा रैखिक बहुपद बनाता है, कुछ घात नहीं रहता। देख लो हमारे कुछ है, देखो अब कोई भी पूछे रैखिक बहुपद का उदाहरण दो, ऐसा ना लड़का सर ये ना बोलना वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 3x भागा 2 प्लस 5, y प्लस 10, z प्लस 9, 2z भागा 5 प्लस 6। यानी कोई भी चर रहे घात कितना होना चाहिए? 1। उस तरह का बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। समझ में जी? आपको इसलिए वो सब एग्जाम्पल दिया जाता है ना, ताकि आपको मजाक में पढ़ाई भी हो जाए, पता नहीं चले और समझ में आ भी जाए और दिमाग में बैठ भी जाए। यही है तरीका पढ़ाने का। ये ना कि चुपचाप रहो, हम बोलेंगे तुम लोग सुनो। पूरा डिसिप्लिन। वो जमाना गया, वो जमाना पहले था। अब जब तक आप दोस्त के जैसा नहीं पढ़ाओगे ना, जब तक आप फ्रैंक होके नहीं पढ़ाओगे ना, तब तक पढ़ाई तो धसमेन करेगा। रिलेशन का बात अलग है। भाई लोग जब तक फ्री आपस में फ्रैंक नहीं रहता ना, भाई या बाप बेटा, रिश्ता तो चलबेन करता है। मानता है कि नहीं? जो भाई में आज उसी भाई में लड़ाई हो रहा है जहाँ कुछ बातचीत नहीं होता, और जे भाई में पूरा बातचीत हो रहा तब हो प्रणाम हो कर प्रणाम। कभी लड़ाई होता देखा है? यही जमाना आया बहु, यही समय। रैखिक बहुपद में क्या बोले कि कोई भी चर रहेगा लेकिन घात 1 होगा। उदाहरण, ए भी रैखिक बहुपद है, ए भी रैखिक बहुपद है, ए भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। सुन रहे बात को? ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। चार कुछ भी रहे लेकिन घात कितना होना चाहिए? 1। अब यहाँ एक चीज समझना है कि रैखिक बहुपद को लिखा कैसे जाता है, उसका रूप कैसा होना चाहिए। उदाहरण कुछ भी रहे लेकिन उसका मेन रूप कैसा होना चाहिए। मेन उसका जो है लिखने का है ना, उसका क्या है, वो कैसे लिखाता है, वो उसको समझना है। देखो रैखिक बहुपद, आप सब उदाहरण देखो, सब उदाहरण को गौर से देखो, सब उदाहरण है ना। सारा उदाहरण 2 पद में लिखा हुआ है, सारा उदाहरण 2 पद में लिखा हुआ है, सारा उदाहरण। ये भी 2 पद में, इसके साथ 1 पद 0, इसके साथ भी 1 पद 0। सारा उदाहरण 2 पद में लिखा। सुन रहे बात को? तो देखो गौर से, कोकरो नहीं बुझा रहा कि यहाँ 2 पद कैसे है? 2 पद, एगो 0 है। हर उदाहरण 2 पद में, हर उदाहरण 2 पद में।
एक बात सीखे। दूसरा बात, हर उदाहरण दो पद में है, एगो चर में है, एगो संख्या में। चर में है, अचर में, चर में है, अचर में भी, चर में है, चर में, चर में, अचर में, चर है, अचर, चर है, अचर। दो बात सुने। तीसरा बात, हर उदाहरण में चर का घात एक है, चर का घात कितना है? एक है। चर का घात कितना है? एक है। चौथा बात, चर के साथ भी गुना है कोई ना कोई अचर, चर के साथ भी कोई ना कोई अचर गुना है। कुछ नहीं तो 1 गुना रहता है, कुछ नहीं तो 1 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है, 1 गुना है, 1 गुना है, 1 गुना है, कुछ भी गुना है लेकिन गुना है। इसका मतलब हम लोग रैखिक बहुपद को कैसे लिखेंगे से सुनो। रैखिक बहुपद में एगो चर लिखेंगे, एगो अचर लिखेंगे। चर के साथ कुछ भी गुना हो सकता है कि गुना नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। बीच में प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, बीच में प्लस या माइनस, कोई दिक्कत है? इसका मतलब रैखिक बहुपद में 2 पद होना चाहिए, एक चर एक अचर। सुने, एक चर एक अचर, चर का घात 1, चर के साथ कुछ भी गुना हो सकता है और बीच में प्लस या माइनस, बीच में प्लस या माइनस। तो जब भी एक बात और सीखो, नया बात देखो, बोल रहे थे एक बात सुनो। चर लिखेंगे अचर, चर के साथ भी कोई संख्या गुना हो सकता है और बीच में प्लस या माइनस। तो यहाँ ये बात बोलने जा रहे थे कि जब भी बीच में प्लस और माइनस का बात होगा तो हमेशा प्लस लिखा जाता है, हमेशा प्लस। बोलोगे सर माइनस भी तो होगा, वो कहाँ जाएगा? उसको भी लिखेंगे लेकिन वो माइनस को किसमें गिनती करेंगे? प्लस में। कैसे सर? देखिए, x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 2 है, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। देखिए प्लस में गिनती हो गया, प्लस में गिनती हो गया। तो जब भी बीच में प्लस और माइनस का बात होगा तो उसको हमेशा आप जब रूप बनाओगे ना कि रैखिक बहुपद को किस रूप में लिखते हैं, उसको हमेशा किस में गिनती लेकर के कर चलना होगा? प्लस में। किस में गिनती लेकर के चलना होगा? प्लस में, क्योंकि माइनस को भी आप प्लस में बना सकते हो। सुने जी बात को। अब देखिए, इसका मतलब रैखिक बहुपद को, इसका मतलब रैखिक बहुपद को कैसे लिख सकते से देखो, एगो चर लिखेंगे, बीच में प्लस देंगे और एगो अचर लिखेंगे, इसके साथ भी एक अचर रहेगा। मान लो वो अचर को ये, और जो प्लस के बाद रहेगा वो अचर को कितना माने? बी। कितना माने? बी। अब इस ए की जगह पर जो गुना रहेगा उसको ये बोलेंगे और जो बाद में रहेगा प्लस या माइनस में उसका मान को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। सारा उदाहरण देखो तो इसी रूप में है कि नहीं? सारा उदाहरण इसी रूप में है। यहां भी ए का मान है 1, यहां भी बी का मान है 0, यहां भी ए का मान है 1, बी का मान 2, यहां भी ए का मान है, बी का मान, बोलो जोर से, यहां भी ए का मान है 3, बी का मान -5। माइनस रहेगा माइनस में ना, क्योंकि जब हम प्लस लाएंगे, जब यहां हम प्लस लाएंगे तो माइनस ब्रैकेट में चल गया, तो ये पूरा क्या चीज का काम करेगा? तो माइनस रहेगा तो माइनस। सुना? चलिए यहाँ ए का मान 1 न रहे, बी का मान, यहाँ ए का मान, बी का मान, ए का मान, बी का मान, ए का मान, बी का मान। सारा उदाहरण यही रूप में, गौर से देखो, यही रूप में है, यही रूप में। यानी रैखिक बहुपद को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? ये x प्लस बी के रूप में। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबरिया में कि रैखिक बहुपद इनमें से कौन रैखिक बहुपद को बता रहा है, या रैखिक बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है, या इनमें से कौन सा रूप रैखिक बहुपद है? कौन सा ऑप्शन मारोगे? ax प्लस बी। बोलोगे सर x के जगह पर y लिख देगा तो भी सही। चर कुछ भी हो सकता है। सुने जी, जेड लिख देगा तो भी सही, टी लिख देगा तो भी सही, पवन सर लिखेंगे तो भी। पवन सर वाला हमेशा सही मारना, कुछ भी हो जाए पवन सर का हमेशा हाँ आना चाहिए। सुने जी, अब इसमें एक बात और, मेन बात एकदम मेन बात, इस सब किताब में है, पढ़ोगे नहीं बुझाएगा, इसलिए गौर से समझो। और जब यहाँ समझोगे किताबा हुलके नहीं मन करे। एक लाइनवा हम बता दे रहे हैं, एक लाइनवा सोचो, एक लाइनवा आधा हमको
एक और लाइनवा हम जानते। तो आप यहाँ सुनो, यही वाला याद रखो, काफी है। कुछ भी दोबारा इधर आए मैं ट्यूशन आ ही जाए करे जरूरत नहीं, खास करके मेरा मैथ वाला विषय, फिजिक्स वाला। चलो इसमें मेन बात पूछता है कि रैखिक बहुपद को किस में लिखते हैं, ax प्लस बी में। बोल देगा कि क्या a का मान 0 हो सकता है, क्या b का मान 0 हो सकता है, इस तरह बोल देगा, अजीब जैसा। अब सुनो, देखो यहाँ क्या बोलने जा रहे हैं। a का मान अगर 0 होगा बाबू, तो इसके कारण चर वाला क्या होगा, अरे ये x वाला क्या होगा। अगर a का मान हम 0 यहां बैठाएंगे, a का मान 0, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 न हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, केवल k बचेगा, b मतलब संख्या बचेगा, चर बचेगा, संख्या बचेगा, क्या बचेगा, तो संख्या रैखिक बहुपद कहलाता है। संख्या का घात कितना बताएं, 1 बताएं कि 0 बताएं, 0 बताएं। और रैखिक बहुपद का घात कितना बताएं। तो अगर ये हम 0 मानेंगे, सुनो यहाँ ये नहीं देखो, अगर हम a को 0 मानेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, संख्या बचेगा। क्या संख्या रैखिक बहुपद कहलाएगा, नहीं, क्योंकि उसका घात कितना होता है, कितना होता है, 0 ना। संख्या घात कितना होता है, और रैखिक का घात। तो अगर हम a को 0 मानेंगे खाली संख्या बचेगा, और संख्या बचेगा, घात कितना मिलेगा, 0, जिसके कारण संख्या रैखिक बहुपद कहलाएगा नहीं। इसका मतलब रैखिक बहुपद में चर को होना जरूरी है, चर को होना जरूरी है। और जब चर को होना जरूरी है तो a को आप कभी भी 0 मानोगे, a को कभी भी 0 मानोगे, कभी नहीं मानोगे। रैखिक बहुपद में a चर के साथ जो गुना रहता है उसको कभी भी 0 नहीं माना जाता है। सुन लो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको पूछा कि ये रैखिक बहुपद को बता रहा है तो बताओ इसमें a का मान 0 होगा, सीधे ऑप्शन मारना नो, a का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि a का मान 0 होगा, चर खत्म, खाली अचर, और अचर का घात कितना हो जाएगा, 0, और रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, 1, इसलिए चर वाला संख्या कभी भी 0 नहीं। क्लियर जी, टेकला समझ रहे हो। दूसरा मान बोल b 0 हो सकता है सर, b 0 हो सकता है। अरे b का चीज को यहां बता रहा, संख्या को, संख्या अगर b 0 हो गया तो केवल कितना बचा, ये x मतलब चर बच गया, और ये चर का घात कितना है। अगर b 0 हो रहा है तो क्या ये रैखिक बहुपद नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इसका मतलब b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए इसमें b है, रैखिक बहुपद है कि नहीं, है कि नहीं, इसमें b है, रैखिक बहुपद है कि नहीं। लेकिन कोई भी उदाहरण बता दो जिसमें चर नहीं है, सब में चर है कि नहीं, सब में चर है कि नहीं, सब में चर। इसका मतलब चर के साथ अगर कोई संख्या गुना रहेगा तो वो 0 नहीं होना चाहिए। बगल वाला अचर 0 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सुन रहे बात को, एकर मतलब रैखिक बहुपद का ये रूप होता है, ये रूप जहां ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। याद रहेगा जी, समझिए काहे नहीं होगा 0, काहे कि ये 0 हो जाएगा, चर खत्म तो खाली संख्या, और संख्या कभी भी रैखिक बहुपद होता है। कोई भी उदाहरण में देखो खाली संख्या लिखेगा, नहीं लिखियो कि संख्या का घात 0 होता है, और रैखिक का कितना घात बोले। अगर हम b को 0 करेंगे, चर बचेगा ना, चर का घात कितना है, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो b 0 हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं हो। आया समझ में, यही लाइन इसके नीचे लिखानी है, और किताब में आपको यही लिखल मिले, डायरेक्ट यही लिख दिया, क्या होता नहीं होता गोली मारो, ये होता है, समझते रहो, ढबढियाते रहो ना। गाँव में बेहोश हो जाए, साइकिलवा निकालेगा, आधा दूर चलाएगा, उन्हें नदिया में पार कर देगा।